हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में नवोदय का जो हमारा मैथ्स पार्ट है उसके अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, इसका दूसरा भाग लेकर आ चुके हैं। इसके पहले भाग में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। आज हमारे सेकेंड पार्ट में उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ पर पूर्ण करेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। पिछले वाले जो हमारे पास वीडियो है उसमें हमने काफी कुछ करा दिया था। उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स पहले से थे, जिसमें प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब स्थानीय मान, भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इनका अंक से शब्द और शब्द से अंक यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर एंड रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। क्या चीज होता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर? मतलब हमारे पास कुछ नंबर दिया रहेगा, ठीक है। नंबर बनाना है मतलब आपको देगा डिजिट, ठीक है, कुछ डिजिट देगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, उससे नंबर बनाइए बोलेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसा अपन का क्वेश्चन है, क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें लिखा है 6813 अंकों का प्रयोग करके बिना दोहराव के बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की सम संख्या कौन सी है, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे छोटी बनानी है, उसके बाद क्या बनाना है हमको, 4 अंक का बनाना है। 4 अंक मतलब हमारे पास 4 जगह है, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड रहेंगे, मतलब 4 जगह है। दूसरी बात, उसको रिपीट नहीं करना है बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले रिपीट नहीं करना है, मतलब एक बार जिसको यूज कर लिए उसको दोबारा यूज नहीं करना है बोल रहा है। नहीं तो क्या करेंगे, 4 अंक का सबसे छोटा तो 4 बार 1 लिख देते। इसीलिए इसने बिल्कुल यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मना कर दिया है कि बार बार एक ही चीज को आपको दोहराव में नहीं लाना है। क्लियर हो गया? तो चलिए, इसको सबसे छोटा जब नंबर बनाना है तो छोटा नंबर बनाने के लिए हम लोग चालू करेंगे कहां से, 8 से। मतलब सबसे शुरू में लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, 8 आ जाएगा हमारे पास, फिर आएगा 6, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन लगा दिया है। ऐसी छोटे छोटे कंडीशन लगा के कंफ्यूज कर देगा वो, और एक बार अगर गोला लग गया वहां पर तो फिर वो ना मिटने वाला है, ना कुछ उसमें चेंजेस होने वाला है। तो इसीलिए प्रश्न के एक एक शब्दों को आपको ध्यान देना है, कहां पे वो कंफ्यूज कर देगा वो। सम संख्या मतलब इवन नंबर बनाना है भैया, समझ रहे बात को। तो इवन नंबर जब बनाएंगे, ठीक। अब यहां पर सबसे छोटा है, लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया है, बड़ा से किया है। इसका मतलब हमारे पास इसको जाना क्या चाहिए, उल्टा जाना चाहिए, है ना। तो जब भी छोटा नंबर बनाने को बोले, सबसे स्टार्टिंग आपका छोटा रहेगा, 1, 3, 6 और लास्ट में क्या आएगा आपका 8। अब 8 ऑलरेडी हमारा इवन नंबर है, ठीक है, जिसके लास्ट में
हमारे पास क्या क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6 और क्या रहेगा, 8 रहेगा। ये इवन नंबर हो, इवन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो इस टाइप से अब इसी को यदि मेरे पास ये जो है सम संख्या है, इसके बजाय अगर विषम बोल देता, इवन के बजाय अगर यहां पर क्या बोल देगा, ऑड बोल देगा, तो जो हमारा ये जो कंटिन्यू हमारा जो रूल है बदल जाएगा। हमको पता है कि छोटा नंबर बनाना है, मतलब छोटा से स्टार्ट करते हुए बढ़ते बढ़ते जाना है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के बजाय स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बोल देगा, ठीक है, मतलब सबसे छोटी विषम संख्या, अगर ऐसा बोल देता है तो ये आंसर आपका नहीं आएगा। उस समय आपके पास 4 नंबर 4 प्लेस रहेंगे, 4 जगह रहेगी, ठीक है। स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, कहां से करना पड़ेगा, स्टार्ट आपका होगा 1 से ही होगा, नो डाउट 1 से ही होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर बनाना है, लेकिन ऑड नंबर बनाना है, इसलिए लास्ट में आपका 1 या 3 में से आना है। लेकिन 3 से स्टार्ट कर देंगे तो 1 से वो बड़ा है, तो छोटा नहीं बन पाएगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वहां पर अपने आंसर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एकदम सिंपल, जैसे नंबर, ये फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं नंबर फॉर्मेशन। आपके पास डिजिट दिया रहेगा, उसको देख के आपको क्या बनाना है, नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर फिर आ जाएगा आपके पास 6, फिर आएगा 8 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 3। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें एक कंडीशन दे दिया, स्मॉलेस्ट के बाद क्या लिख दिया है, ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर में कोई दिक्कत नहीं था, सीधा सीधा चल रहा था, क्योंकि लास्ट में हमारा 8 था ही गया, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको ऑड नंबर पूछ देगा, तो इसका मतलब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फेर बदल करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ऑड नंबर होने के लिए लास्ट में या तो 1 होना पड़ेगा, या 3, या 5, या फिर 7, या फिर 9, इसमें से लास्ट में ये मेरा लास्ट डिजिट, माने जो लास्ट अंक है मेरा 1, 3, 5, 7, 9 में से होना है। और ये तो स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, मेरे पास 8 आ जा रहा है। ऑड नंबर बनाने के लिए 1 या 3 होना चाहिए, तो इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया। फिलहाल जो अपन को क्वेश्चन दिया है उसका तो राइट आंसर 1, 3, 6, 8 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है, 1 पे है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा आपको कंफ्यूज करके नया क्वेश्चन बना सकता है, ये एक मैं आइडिया दे रहा हूं। क्लियर हो गया बात, चलिए बढ़ते हैं अगले में। यहां पर देखो जबरदस्त, ये 0 वाला अगर आ गया, समझिए बात को। चलिए यहां पर जो 4 लिखा है उसको 5 करना है हमें। अच्छा यहाँ पर 4 ही अंक में आंसर दिया है, 9 को छोड़ दिया लग रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमको दिया 5 है, देखो कंफ्यूज कर देगा, दिया क्या है, 5 है, और आपका जो बनाना है वो 4 वाला बनाना है, तो लगेगा सर क्यों दिया है, अरे दिया है तो दिया है भाई, उसमें क्या टेंशन है, बात समझ में आ गया। और सबसे छोटा नंबर बनाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने कौन से बताया कि सर छोटा नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 0, 2, 4 और क्या आ गया मेरा 7 आ गया। लेकिन अगर इसको जब अपन बाहर में लिखेंगे 0, 2, 4, 7, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, सबसे सामने में लग जाए तो इसका मतलब अब ये मेरे को कितना डिजिट दिख रहा है, 3 डिजिट नंबर दिख रहा है ना भाई, तो इसका मतलब परेशानी और गड़बड़ी है। तो जब भी ऐसा 0 वाला आए और स्मॉलेस्ट नंबर आए, तो आपको हमेशा 0 को सेकेंड नंबर पे ही रखना है, समझ रहे हैं बात को। 0 को आपको क्या रखना पड़ेगा, सेकेंड नंबर में रखना पड़ेगा,
तो ये जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा यही पर। इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है कि जीरो वाले में कंफ्यूजन हमेशा होता है। तो ये 2 से स्टार्ट होगा और जीरो क्या आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, उसके बाद आएगा 4 और 7। तो ये हमारे पास बनेगा एक्चुअल नंबर 2000 एंड कितना 47 बन जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस टाइप से, और आपको ये नहीं सोचना है कि 5 डिजिट दिया तो 4 क्यों पूछ रहा है, भाई उसकी मर्जी है। उसके बावजूद भी यहां पर फिर से एक कंडीशन दे दिया है, विषम संख्या बनाना है आप। तो ये तो ऑलरेडी क्या है भैया, विषम संख्या ऑलरेडी है 7 है। समझ रहे बात को। यदि आपको इसमें, अब मैं अपना क्वेश्चन को बदल रहा हूं, 4 डिजिट 4 डिजिट इवन नंबर बोल देता तब परेशानी है, क्योंकि लास्ट में 7 आ नहीं सकता। क्लियर है, क्योंकि 7 आया मतलब कहानी बदल गई। क्लियर हो गया बात। तो चलिए, इस समय जो हमारे पास दिया गया नंबर है उसमें जो इवन नंबर है, उस एक इवन नंबर को बचा के रखना है आपको। और वो हमारे पास अब नंबर, नया नंबर अगर इवन नंबर के बारे में बोलेगा तो ये कैसे चेंज हो जाएगा भैया, 2 आएगा, 0 आएगा, 7 पहले आ जाएगा, क्योंकि इवन बनाना है हमको। और हमारे पास एक ही इवन बच गया। वो इवन क्या है मेरे पास, 4 है, वो सम संख्या क्या है, 4 है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन क्या क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हमको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, फेर बदल और चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। तो चलिए इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने में हमारे पास ये अब आ रहा है रोमन नंबर पे। तो रोमन नंबर पे आने से पहले हम लोग रोमन नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रोमन नंबर क्या चीज होती है, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, इसमें हमारे पास एक जो क्वेश्चन है वो छूटा हुआ है लग रहा है, एक क्वेश्चन बीच में हमारा छूट गया लग रहा है। ठीक है, चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो रोमन नंबर से पहले हम लोग एक चीज बात करेंगे, सम ऑफ नंबर्स, जिसको मैंने वहां पर लिखा था, इंक्लूड किया था। ठीक है। चलिए, अब ये सम ऑफ नंबर नहीं लिख के मैं इसको नया तरीके से लिख रहा हूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, वो भी कंटिन्यू वाला। तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, हमको प्लस करना मतलब दुनिया का सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम। क्योंकि पहला काम वही सीखते हैं, बचपन से सीखते आते हैं। लेकिन हमको प्लस करने में भी बड़ा तकलीफ आएगा। वो कब आएगा, जैसे कि मैं अगर बोल दूं मेरे को 1+2+3 कंटिन्यू बढ़ते 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 जाना है और लास्ट 58 तक प्लस करना, 1 2 3 कंटिन्यू 58 तक प्लस करना है, तो भैया टाइम लग जाएगा। प्लस करना जबकि बहुत इजी काम है, लेकिन क्या हो जाएगा, हमको टाइम लगेगा, और टाइम हमारे पास है नहीं। तो कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको अब टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे विद इन ए सेकेंड इसके आंसर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो कैसे बनेगा, जब भी ऐसा कंटिन्यू नंबर आपके पास आता है क्वेश्चन में जिसको प्लस करना है, ध्यान रखे कंटिन्यू होना चाहिए। क्लियर हो गया बात, क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए हमारे पास। तो कंटिन्यू में हमारे पास लास्ट में कहा गया है, उस नंबर को पहले ऑब्जर्व करिए। तो लास्ट गया मेरा 58। तो करना कुछ नहीं है आपको, आपको जो लास्ट नंबर है उसको लिखना है, और लिखने के बाद उसको उससे जस्ट उसके आगे वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 58 का जस्ट आगे वाला नंबर है 59, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई क्या कर लेना है,
टू कर लेना है। ये प्रोसेस से आप तुरंत प्लस कर लेंगे, नहीं तो प्लस करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा मेरे पास 29। इसका मतलब 29 को मैं 59 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा 1 से लेकर 58 का सम, मतलब उसका योग मिलेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 29 इंटू 59 करेंगे तो ये आ जाएगा 1711। क्लियर हो गया बात? अब यहां पर और क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, क्या इसमें बदलाव कर देगा, कैसे कैसे इसमें चेंजेस करेगा, जो सम ऑफ नंबर है उसमें कैसे कैसे चेंजेस करेगा वो आपको समझाता हूं। तो जैसे बोल दिया कंटिन्यू इवन नंबर, कंटिन्यू क्या है जी, इवन नंबर, ऐसा बोल देगा। ठीक है, कंटिन्यू इवन नेचुरल नंबर, कंटिन्यू तो रहेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो घबराना नहीं है, जैसे कि इसका मतलब 2+4+6+8+, मान लो ये अपन गए 22 तक। ठीक है, ये अपन कहां तक चले गए, 22, मतलब केवल इवन को प्लस करना है। उस समय कंटिन्यू था, इवन ऑड दोनों था, सम विषम दोनों थे। अभी क्या है, केवल इवन ही जा रहा है, लेकिन प्लस करने में तो टाइम लगेगा ही, है ना भाई? तो इसका जबरदस्त और सॉलिड तरीका है। वो क्या तरीका है मैं आपको समझा। ये जो लास्ट नंबर है ना, इस लास्ट नंबर को सबसे पहले कर लीजिए आधा। ठीक है, उस लास्ट नंबर को क्या करना है, सबसे पहले कर लेना है आधा, मतलब हाफ कर लेना है। कितना आ गया मेरे पास, 11 आ गया। क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब हमारे पास वो 11 आ चुका है, उस नंबर को करना है मल्टीप्लाई उसके जस्ट बाद वाले से, जस्ट बाद वाले से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें डिवाइड टू करने की जरूरत नहीं है, पहले डिवाइड टू कर लेना है। समझ गए बात को? पहले क्या कर लेना है मेरे को, डिवाइड बाई टू कर लेना है। तो ये हमारे पास जो आया, क्या रूल है समझ लीजिए, कंटिन्यू इवन नंबर के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, उस समय जब इससे पहले जो बताया वो कंटिन्यू नंबर था, इवन और दोनों थे। अभी केवल इवन वाला चल रहा है। तो जो लास्ट इवन रहेगा उसको सबसे पहले टू से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, भाग दे देना है। जो भी आंसर आएगा उसके जस्ट बाद वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास 132। आप प्लस करके देख लीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा, 100 एंड कितना आएगा, 32 ही आएगा। क्लियर हो गया बात? ठीक, बात समझ में आ गया? ठीक है, कभी भी कुछ कितना भी रहे, कोई भी रहे, जैसे कि मेरे पास अगर ये 2 4+6+8 प्लस, ये मेरे पास अगर मान लो जा रहा है, ठीक है, 46 तक जा रहा है मान लो, कहां तक गए मान लो 46, आखिरी कहां तक गया वो देखो, कंटिन्यू। सबसे पहले देखो ये इवन जा रहा है कि इवन ऑड का मिक्स जा रहा है कि खाली इवन जा रहा है, इवन जा रहा है। तो लास्ट नंबर क्या है मेरे पास, 46। तो 46 को करिए हाफ, कितना आ गया, 23। 23 को मल्टीप्लाई कर लेना है उसके जस्ट एक बाद वाले से, बस कहानी खत्म इतने में। ठीक है, 24 3 जा 72, 7 कैरी 24 2 जा 48 एंड 7 55। आप करके देख लीजिए, प्लस 500 एंड कितना आएगा, 52 आएगा। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से जब इवन का समझ रहे हैं तो ऑड का भी समझना जरूरी है। ठीक है, ऑड में क्या रूल चलता है वो भी जरूरी है। चलिए उसका भी बता देते हैं। उसमें क्या चलेगा, यहां पर मैं लिखता हूं कंटिन्यू
ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लिख देते हैं। उसका निकालना है अपन को सम। ठीक है, लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग। इसका टेक्निक क्या है? ये शॉर्टकट आपको काफी मदद करेंगे। जैसे मैंने लिखा 1+3+5+7, मतलब मेरा ऑड नंबर चल रहा है बस। ठीक है, मान लो कहां तक चला गया, 25 तक चला गया। अब इसका रूल समझो, है ना। देखो मेरे पास कंटिन्यू ऑड जा रहा है, पहले इवन ऑड दोनों मिक्स था, फिर इवन चला, अभी क्या चल रहा है, केवल ऑड चल रहा है। ऑड चल रहा है मतलब देखो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर, ये जो लास्ट नंबर गया उसको पहले एक बढ़ा दो। ठीक है, आप एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा भैया, 25 में एक प्लस करो, कितना आ गया, 26। ठीक है, अब उसको एक बढ़ाने के बाद डिवाइड बाई क्या कर लो, 2 कर लो, कितना आ गया, 13। बात समझ में आ गया? आपको सबसे पहले उस लास्ट नंबर को एक बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करना है, जो आंसर आएगा उसका उसी नंबर के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, उसका उसी नंबर के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 39 इंटू 39 क्या होता है, 169। और इसको अगर आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 एंड क्या मिलेगा, 69 मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हमने 3 चीजें यहां पर पढ़ ली। इवन ऑड दोनों का मिक्स था, इवन माने सम संख्या चल रहा था। उसके बाद प्योर ऑड नंबर का अलग अलग रूल है, उस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं, है ना भाई। थोड़ा सा और कंफ्यूज कैसे होगा, क्वेश्चन के लेवल को और कैसे हार्ड बना देगा वो। ठीक है, यहां पर आपको अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया एक, जैसे मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, 15+16 +17+18, ये कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू गया, मान लो 28 तक गया या 29 तक गया। अब लगेगा अरे सर ये तो बहुत एकदम कंटिन्यू जा रहा है, और कुछ लोग इसमें फिर फार्मूला लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, 29 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, और इसको आंसर सॉल्व कर देंगे, ऐसा बना देंगे, क्योंकि सर ने तो पढ़ाया है कंटिन्यू नंबर। गलती हो जाएगी। वो तब स्टार्ट कर रहे हैं जब हमारे पास स्टार्टिंग वो 1 से लेगा, लेकिन देखिए यहां पर इस नंबर को, ये स्टार्ट 1 से नहीं है, ये जो आप रूल लगाएंगे वो रूल कब काम करेगा, जब आपका स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा। लेकिन यहां 1 से स्टार्टिंग नहीं है, इसीलिए कई बार फार्मूला जानने के बावजूद भी, शॉर्टकट जानने के बावजूद भी जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो हमको इसको समझना कैसे है, समझना यह है कि चलिए ठीक है हमारा तो स्टार्ट 15 से हुआ है, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये स्टार्ट 1 से हुआ है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होके गया है 14, फिर कंटिन्यू 15 से कंटिन्यू होते हुए कहां तक पहुंच गए, ये 29 तक। ऐसा है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हमको मान के चलना है। इससे क्या फायदा होगा, मतलब जो हमने रूल सीखा है 1 से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है, उस पर हम रूल लगा सकते हैं। अब लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा लीजिए। तो क्या आएगा, अब रूल लगाइए और लिखिए 29 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2। अब ये मल्टीप्लाई करिए,
ठीक है, 15 9 या 135, 135, 13 आ गया, 15 दूने 30 और 13 43। ये हमारा नंबर आंसर आ गया 435। लेकिन ये हमारा राइट आंसर अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहां से प्लस करने बोला है? 15 से कहां तक को? 29। लेकिन हमने कहां से कहां प्लस कर दिया है? हमने प्लस कर दिया है 1 से लेकर 29। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास अभी जो पूछा है वो आंसर नहीं आया है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? मेरे पास मैंने 1 से लेकर कितना 14 ये एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है, जबकि प्लस 1 से लेकर 14 तक को नहीं करना था। करना था क्या? बिल्कुल नहीं करना था। मतलब 1 से लेकर जो 14 है वो एक्स्ट्रा क्या हो गया है? प्लस होके आ गया है, एक्स्ट्रा जुड़ के आ गया है। मतलब इतना को मेरे को यहां से लेकर यहां तक का जो प्लस है इसको क्या करना है? हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? चलो इसको भी है हम लोग प्लस करके देख लेते हैं। 1 से लेकर 14, इसमें नया रूल लगा लो। तो 14 इंटू क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पर लगा लो आप रूल को। कितना आ गया? 100 एंड कितना आ गया? 5। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो प्लस था उसमें कितना एक्स्ट्रा प्लस हो गया है? 105 एक्स्ट्रा प्लस हो गया है। तो इस नंबर में जो एक्स्ट्रा प्लस हो गया है मेरे पास उसको माइनस कर लो भाई। तो ये आंसर हमारा पास आ गया है 325 आ गया। तो इसका मतलब मैं 15 से लेकर 29 को प्लस करूंगा तो 325 आंसर देगा। तो कभी भी ऐसा बीच से स्टार्ट हो जहां पर 1 से स्टार्ट ना हो तो आपको सबसे पहले मान के चलना है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है बोल के, फिर उसके लिए रूल लगा लेना है। और जितना आपने एक्स्ट्रा प्लस किया है उस एक्स्ट्रा प्लस में फिर से उसी रूल को लगाकर जो आंसर आएगा उसको क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब इस वीडियो और टॉपिक में हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें आज के इस वीडियो में हमारा एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोमन नंबर। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नया चीज है। रीड और राइट करते करते हैं, पढ़ते लिखते कैसे हैं इसके लिए हमको अलग से समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर हिंदी में लिखे तो रोमन संख्याएं। इसमें क्या होता है? जो लेटर है ना, इंग्लिश का अल्फाबेट है, वो हमारा नंबर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया बात? तो चलिए इसका जो मेन मेन है उसको सबसे पहले बताते हैं। कुछ पॉइंट्स है, याद रखो। कभी भी एक ही लेटर को आपको 4 बार कंटिन्यू यूज नहीं करना है। जैसे आपको 4 लिखना है, एक सिंपल सा, तो 1, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो 1 का मतलब सिंगल आई टाइप का रहता है, आई मतलब 1। तो उसको 4 बार, हमको 4 को रिप्रेजेंट करना है 4 को, तो 4 बार नहीं लिख देना है। मतलब एक ही नंबर या एक ही लेटर मैक्सिमम कितने बार यूज करना है? 3 बार। 3 बार से ज्यादा आपको यूज ही नहीं करना है। समझ गए बात को? दूसरी चीज, तो भाई अब 4 को कैसे लिखना है? ये हमारे पास समस्या आ गई। भाई लिखना तो है, तो यहां पर चलता है माइनस वाला। तो कुछ स्पेशल जो नंबर हैं जिनके आगे और पीछे हमको करना है काम, तो वो है हमारे पास सबसे है 1। 1 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा आपका 10, 10 के बाद आएगा आपका 50, 50 के बाद आएगा 100, और 100 के बाद आएगा 500, और 500 के बाद आएगा आपका 1000। ये हमारा चलेगा। तो इसके लिए हमने हमारा कोड बना हुआ है रोमन नंबर में। 1 के लिए आई, ठीक है, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए हमारा एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी,
और 1000 के लिए हमारा एम। क्लियर हो गया? ये अपन ने लेटर का रिप्रेजेंट किया। अब जैसे 4 को रिप्रेजेंट करने वाली बात आ रही थी, तो 5 से पहले है वो, तो इसीलिए हम लोग 4 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 में एक पहले है, इसलिए उसके पहले आई लगा लेंगे, मतलब 5 से एक पहले। समझ रहे हैं बात को? बाद वाले के लिए एक क्या करना है, प्लस कर लेना है। क्लियर हो गया बात? वैसे ही हमारे पास 9 को रिप्रेजेंट करना है भैया, तो 9 किसके पहले आएगा, 10 के पहले आएगा, तो 1 और क्या हो जाएगा 10 से पहले, तो 10 से प्लस, क्लियर, सॉरी मतलब माइनस हो जाएगा, एक कम है बता रहा है। क्लियर हो गया? वैसे ही आपको 40 बनाना है, 40 बनाना है। 40 कैसे बनेगा भैया? 40 बनेगा 50 में 10 माइनस करेंगे तो 50 का मतलब क्या होता है मेरे पास, एल। माइनस करना है, कम करना है, इसलिए पहले लिखाएगा, लेफ्ट में लिखाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सएल। क्लियर हो गया? वैसे ही 90 को रिप्रेजेंट करना है अपन को, 90 100 से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स और सी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो ये 500 वाला बात है, तो 400 को रिप्रेजेंट करना है, तो भैया 500 में 100 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 500 का मतलब क्या है, डी। माइनस करना है इसलिए लेफ्ट में लगाना है, तो क्या लिखाएगा, सी। ठीक है? मतलब कम करना है मतलब पहले में लिखाएगा। उसके बाद जैसे मेरे को 900 बताना है, तो 900 1000 का मतलब क्या होता है, एम। ठीक है? उससे पहले हम क्या लगा लेंगे, सी लगा लेंगे, तो ये हो गया मेरा 900। क्लियर है? लेकिन अब यहां पर आएगी समस्या। कैसी आएगी समस्या? मान लो मेरे को 5000 बनाना है या 4000 बनाना है, तो एम का मतलब 1000 होता है, तो 5000 है तो 5 बार एम लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोमन में एक लेटर को या एक सिंबल को 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करें, क्या करना है हमको? तो क्या करना है मैं आपको समझाता हूं, कभी भी याद रखो। तो इसके लिए हम लोग एक नया चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं बार। अब बार क्या है, जैसे कि ये कितना 1000 है भैया, 5000 है, मतलब 1000 कितने का है, 5 का, तो 5 को रोमन में कैसे लिखते हैं, वी लिखते हैं। ठीक है? अब इसके ऊपर आपको चढ़ा देना है बार। ये बार बता रहा है 1000, किसका 1000, 5 का 1000। समझ में आ गया बात? तो जब भी ऐसा हमको मुश्किल पड़े, ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें हमारा एक ही लेटर को 3 से ज्यादा बार यूज करना है, मतलब वहां पर आपको 1000 वाला बार यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए इससे, ये जो बार है उस सिस्टम से आप काफी कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर, इसीलिए मैंने जो मेरा नंबर है वो 4000 से ऊपर लेके रखा है, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, समझना है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, 6284। देखो भैया 6000 वाली जगह में है, मतलब मैं 6 टाइम में एम नहीं लिख सकता, तो अभी अभी बताया 6 को रोमन में लिखते कैसे हैं, पहले वो देख लो। 6 को लिखते हैं वी आई, 5 उसके बाद एक बढ़ा लेना है, तो 5 और 1 6 हो गया, वी में आई जुड़ गया, जब बढ़ाना है तो राइट साइड में और घटाना है तो लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया बात? अब इस पर चढ़ा देंगे हम लोग, क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। क्यों बार चढ़ा देंगे? क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, 6000 वाले जगह में, मतलब बार चढ़ गया मतलब 1000, तो वी आई मतलब 6 है, उस पर बाढ़ चढ़ गया मतलब 6000 हो गया। अब 100 वाले जगह में 2 है, तो 200 है भैया, तो 100 क्या होता है, सी होता है, मतलब सी मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। ठीक है? चलिए यहां पर एम एम भी लिखा है, ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, उसको सुधार लेंगे। तो इसका मतलब मेरे पास सी है वो क्या है, 2 बार है, तो 200 हो गया। फिर हमारे पास है 80, है ना,
तो 80 है भैया, तो 80 क्या करना है अपन को, 50 के बाद चढ़ाना है, तो 50 को क्या लिखते हैं भैया, एल। ठीक है, तो 50 में और कितने की जरूरत है, 30। 30 मतलब 3 बार 10, एक्स, एक्स और क्या जी, एक्स, 3 बार हो गया, तो ये 50 और ये क्या हो गया मेरा 30, 53, 80 हो गया। फिर क्या लगाना है, 4 लिखना है। तो 4 कैसे लिखते हैं, आई और क्या लिखेंगे, बी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया है, कहीं पे गलती से छप गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एन एक्स्ट्रा छप गया है। ठीक है, बी सी डी भी अलग से छप गया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ए आ गया, ये सी भी आ रहा है। चलिए इसको मिटा देते हैं अपन, केवल ऑप्शन ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पर का एम मिटा देते हैं, हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर क्या हो रहा है, दिख रहा है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो रहा है, राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने राइट आंसर क्या कर लिया है, जान लिया इसका। चलिए बैक स्पेस कर देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया, जो कि हमारा कहां पर दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो कैसे, जो नंबर दिया रहेगा हमारे पास न्यूमरल में, उसको रोमन में कैसे कन्वर्ट करना है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका जस्ट उल्टा करते हैं, पहले से रोमन में दिया रहेगा, उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास, आई और बी के पास बार लग गया है, बार मतलब 1000, समझ में आ गया हमको, 1000 आई बी का मतलब क्या हो गया, 4। बार लगा है इसलिए उसमें क्या चढ़ा देंगे अपन, 1000, 1000 लगा देंगे, क्लियर हो गया। प्लस सी का मतलब क्या हो गया मेरे पास, 100, बीच में प्लस, फिर क्या है, डबल एक्स है, डबल एक्स का माने 10, मतलब 10 टू टाइम्स है, 2 बार है 10, है ना। तो 10 लिख लो, या सीधा 20 लिख दो, 20 लिख दो, तो ये आ गया 4120। कहीं पे दिया है क्या, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन में है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमको एक सामान्य तरीके से हमने बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें तो बहुत सारे बात आएंगे, आपके डिविजिबिलिटी रूल वगैरह आता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो हमारे पास जो अन्य और टॉपिक्स है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।